मुझे फरमाइश की गई, उसकी भी दुआ शार पेश कर देता हूँ। वो हुसैन दो आलोग अदीब उनके कदों से सगरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। हाँ कोई सलीका है यार बल्कि मेरे असास क्या है बजुज़ नदामत के पास क्या है। रगे नवासों का सदका अता हो दर पे आया हूँ बनकर सवाली और हक से पाई वो शाने करीमी मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा उसकी किस्मत का चमका सितारा जिस पे नजर करम तुमने डाली और जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत हाज़री पेश फरमा रहे थे हमारे अजीम मेहमान जनाब अलहाज हसन खुर्शीद साहब जो कराची से तशरीफ़ लाए। तरफ से उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। हज़रत ज़ी वक़ार ये वो अज़ीम सरज़मीन है और अज़ीम वो ख़ित्ता है, वो आस्ताना आलिया फलक आशियाना है कि जिनका बुज़ुर्गों का जो सिलसिला शुरू होता है हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन खिज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि जिनसे हज़रत सैयदना खिज़र पाक की मुलाकात और फिर आपका कुरान सुनाना और उनका दुआ अता फरमाना और उस दुआ का असर ये है भाई अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब के माशाल्लाह घर घर के अंदर कुरान का जो फैज़ है वो बट रहा है। घर के अंदर जितने अफराद हैं हाफिज कुरान और फिर ये सिलसिला चलता हुआ सुल्तानुत तारिकीन फ़ख्रुल आशिकीन ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा गुलाम हसन भट्टी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अपने मुर्शिद गिरामी के सच्चे आशिक हजूर किबला आलम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह किबला आलम गरीब नवाज ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद गिरामी से ऐसा इश्क और ऐसा प्यार और ऐसी निस्बत और ऐसी डायरेक्ट निस्बत कि आज भी कदमों में आराम फरमाए, कदमों में सोए हुए हैं। और आपका ये कौल मुबारक था, आपने फरमाया फकीर को तुम जहां मर्जी आए दफन कर दो, लेकिन जब मुझे ढूंढोगे तो पाओगे मुझे मुर्शिद गिरामी के कदमों के अंदर ही। अल्लाह अकबर। और हजरत ज़ी वक़ार
फिर इन खानवादगान के अंदर अजीम शान जो चश्मो चराग, जिन्होंने उलूम नकलिया हो, अकलिया हो या राह सलूक हो, उसके अंदर दीन इस्लाम की ऐसी खिदमात सर अंजाम दी। और उनके सरखेल इन नामों के अंदर हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तजा भट्टी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ख्वाजा खाजगान महबूबुल्लाह माशूकुल्लाह हजरत ख्वाजा खुदाबख्श खैरपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे उन्होंने इल्मी फैज भी हासिल किया और फिर उनके साथ बैठ के क्या है, काला काला रसूलुल्लाह भी पढ़ाया। बोले ना सुभान अल्लाह। हजरत जी वकार और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला दर सिलसिला आज वली अहद हो या ज़ेबे आस्ताना आलिया किबलाए ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार मुद्दज़िल्लुहुल आली आप हों, अल्हम्दुलिल्लाह उलूम नकलिया और उलूम अक़लिया के जामे हैं और सलूक के भी जामे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आए अपना दामन दिल आके बिछाए तो उसे रूहानी फैज भी नसीब होगा और इल्मी फैज भी नसीब होगा। और बिहम्दिल्लाह ताला फिर हमारे मोहसिन, हमारे मेहरबान, हमारे करम फरमा ऐसी मुक़्तदर शख्सियात हैं नौजवान उलमाए किराम के अंदर, जैसे किबला वली अहद साहब हैं, हजरतुल अल्लाम फाजिल जलील आलिम नबील हुजूर किबला अल्लामा हाफिज मियाँ मोहम्मद साद आमिर साहब और हजरतुल अल्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मियाँ अब्दुल सलाम समर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी इबलाग और तबलीग से, जिनको अल्लाह पाक ने इल्म के साथ माशाअल्लाह अमली तौर पर भी क्या हैं, कद आवर हैं और बिहम्दिल्लाह ताला कलाम करने के लिहाज से फसीहुल लिसान भी हैं और बलीगुल मकाम भी हैं। तो अल्लाह पाक जल्ला शानुहु इस अजीम सरजमीन को ता क़यामत अवाम अहले सुन्नत के लिए फैज़ हासिल करने का ये क्या है, गहवारा बनाए और उलमा और अवाम अहले सुन्नत को यहाँ से मुस्तफ़ीद और मुस्तनीर होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत जी वक़ार याद रखें, मैंने पहले भी शायद ये मारूज़ात अर्ज़ की हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी आज अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनका दीन के साथ, कुरान के साथ, नात के साथ कितना कामिल ताल्लुक़ था। इमाम नाफे मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी कुरान पाक की तिलावत करते कैसे कारी थे कि पूरा मजमा खुशबू से मुअत्तर हो जाता। आपके जो शागिर्द थे बड़ी बड़ी खुशबुएं इस्तेमाल करते कि हमारी खुशबू गालिब है, लेकिन उस्ताद मुकर्रम की खुशबू गालिब रहती। अर्ज गुजार हुआ साईं आप कौन सी दुकान से लाते हैं? तो आपने फरमाया तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। अरे ये इश्क की मैं, ये प्यालों से नहीं, ये तो निगाहों से पिलाई जाती है। आपने फरमाया है मेरे बच्चों, मैं एक दिन सोया हुआ था, मेरा सोया हुआ मुकद्दर जाग उठा, नींद के अंदर आलम ख्वाब में आमिना के लाल ने मुझे जियारत अता फरमाई और इरशाद फरमाया नाफे जिस मुंह से कुरान पढ़ते हो वो मुंह मेरे करीब लाओ। तो आप फरमाते हैं मुझे बड़ी शर्म और बड़ा हया आया, कहां मैं और कहां आमिना के लाल। लेकिन हुक्म की जब तामील करते हुए मैं करीब हुआ तो आमिना के लाल ने मुझे अपना लुआबे मुबारक अता फरमाया। फरमाया कसम है उस पैदा करने वाले जात की, उस दिन के बाद जब भी मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूं तो मेरे मुंह से खुशबू जारी हो जाती है। मेरे मुंह से क्या हो जाती है? खुशबू जारी हो जाती है। हजरत जी वकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों हुजूर शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह उलमा मौजूद हैं, उनको तो सिर्फ सबक सुनाना मकसूद है, आप तक ये पैगाम पहुंचाना मकसूद है। हजरत जी वकार बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, ये तीन मिसरे लिखते हैं
3 मिसरे महफूज करते हैं, चौथे मिसरे के लिए बेताब हैं, अल्फाज नहीं मिल रहे। बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करम नवाजी होती है। फरमाया सादी परेशान क्यों हो, जरा सुनाओ तो सही मेरी शान में तुमने क्या लिखा है। हजरत ज़ी वक़ार इसके अंदर अहले सुन्नत के जो अकायद हैं वो बयान किए गए। बलगल उला बे कमालिही या रसूलल्लाह, आप अगर अर्श की बुलंदियों पे गए हैं तो अपने कमाल की वजह से बोले ना यार सुभान अल्लाह। बलगल उला बे कमालिही और कशफत जा बे जमालिही, या रसूलल्लाह आप जहां जहां से गुजरे हैं आपने अपने हुस्न और जमाल से सारी तारीकियों को काफूर कर दिया है। कशफत जा बे जमालिही और हसनत जमीओ खिसालिही, सोनिया तेरा उठना भी सुबहान अल्लाह, तेरा बैठना भी सुबहान अल्लाह, तेरा सोना भी सुबहान अल्लाह, तेरा बोलना भी सुबहान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजूर के गुलामों हसनत जमीओ खिसालिही, जब ये 3 मिसरे हजूर की बारगाह अक़दस से आलिया में अर्ज करते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम चौथा मिसरा खुद इरशाद फरमाते हैं। फरमाया ऐसा थी अगर तुमने ये 3 मिसरे कहे बलगल उला बे कमालिही कशफत जा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, तो आओ मैं तुम्हें देता हूं चौथा मिसरा, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हज़रत ज़ी वक़ार दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हमें बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर अपनी निस्बत को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। अब माशाअल्लाह हमारे आखिरी और अजीमुशान मेहमान गिरामी हैं, तो आप जो नारा सुनाएं वो भी अजीमुशान सुनाएं, और गुजारिश करूंगा अगर आप करीब करीब आ जाएं तो ज़्यादा मज़ा दुबाला हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, करीब करीब